Good morning everyone. I Jyoti Singh welcomes you to the platform of Teriano. आज हम लोग अपने वीडियो में नाउन जेंडर डिस्कस करने वाले हैं और उसके वेरियस टाइप्स क्या होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जेंडर क्या होता है। WHO की डेफिनेशन के बेसिस पे gender refers to the socially constructed characteristics of the woman and man such as norms, rules and relationship of and between the group of man and women। मतलब जेंडर को हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मैन और वुमेन की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं या समझते हैं। सच एज नॉर्म्स, जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके कुछ पार्ट्स है, जैसे कि नॉर्म्स, रूल्स और रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप ऑफ वुमेन एंड मैन। मतलब मैन के ग्रुप में और वुमेन के ग्रुप में उनकी कैटेगरीज अलग होगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, उनके नॉर्म्स, रोल्स एंड रिलेशनशिप्स अलग होंगे, विच और इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड कैन बी चेंज्ड। मतलब जो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरीज करते हैं और उनको चेंज किया जाता है। किसको? उनकी वेज को, उनके वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। लाइक इसमें जो वर्ड यूज किया है सोशली, वो बेसिकली किया गया है जेंडर के लिए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में हम मेल और फीमेल को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड, दैट इज जेंडर। अब बोलेंगे कि तो फिर सेक्स क्या होता है? सेक्स को हम बायोलॉजिकल टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं मैन और वुमेन को समझने के लिए। मतलब जो बायोलॉजिकल टर्म है, जो सोशल टर्म है, वो जेंडर है मैन और वुमेन को डिनोट करने के लिए, और जो बायोलॉजिकल टर्म है वो सेक्स होता है मैन और वुमेन को डिनोट करने के लिए। तो नाउन जेंडर को हम कह सकते हैं टेल्स अस अबाउट द सेक्स, मींस किस सेक्स से रिलेट करते हैं, वो मैन से हैं, वुमेन से हैं या फिर इंटरसेक्शन है, उसको हम नाउन की कैटेगरी में किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जेंडर जो होता है नाउन के, वो 4 तरीके से समझ सकते हैं। उनके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। अब हम इन सारे जो उसके टाइप्स हैं उसको 1 बाय 1 समझते हैं। Masculine gender. A noun is said to be in the masculine gender if it refers to a male character। मतलब ऐसा कोई भी नेम या फिर ऐसा कोई भी नाउन जो आपको मेल कैरेक्टर शो कर रहा हो, वो हमारे मस्कुलिन जेंडर के अंदर आएंगे। जैसे कि मैन हुआ, लॉयन, हीरो, बॉय, किंग, हॉर्स एक्सेट्रा। ये सारे कैटेगरीज हैं जो कि आपको मेल कैरेक्टर शो करता है, वो आपका मस्कुलिन जेंडर के अंदर आएगा। अब इसका एक नोट है कि जो भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा नेम या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, लिविंग और नॉन लिविंग, आपको स्ट्रेंथ या वायलेंस शो करता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली नॉन लिविंग वर्ड के लिए हम यूज करते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आपको पावर शो कर रही हो, स्ट्रेंथ शो कर रही हो या फिर वायलेंस शो कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल सन हमें क्या शो कर रहा है? पावर शो कर रहा है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है, दोनों ही शो कर रहा है। सन हुआ, टाइम हुआ, डेथ, ये सारी चीजें हमको क्या कर रही हैं? इन तीनों कैटेगरीज के अंदर शो कर रही हैं। तो ये किसके अंदर आएगी? मस्कुलिन जेंडर के अंदर। अब फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? अ नाउन इज सेड टू बी इन द फेमिनाइन जेंडर इफ इट रेफर्स टू अ फीमेल मेंबर। मीन्स कोई भी ऐसा नेम या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको फीमेल होने का बोध कराती है, वो हमारी किस में आती है? फेमिनिन जेंडर में। एग्जाम्पल वुमेन। वुमेन हम जो MAN वर्ड होता है, ये आप लोगों को पता होगा कि ये हम लोग सिंगुलर वुमेन, सिंगल वुमेन के लिए बात कर रहे हैं। जब हम वुमेन लिखते हैं तो ये प्लूरल के लिए होता है। तो वुमेन, लॉयनेस, हीरोइन, गर्ल, मेयर और नीस, ये सब किसके अंदर आएंगे? फेमिनिन जेंडर। मीन्स ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? फेमिनिन जेंडर। सो आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ जेंडर इज कॉमन जेंडर। इस कॉमन जेंडर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अ नाउन इज सेड टू बी अ कॉमन जेंडर इफ it refers to a member of a species which can be
अ मेल और अ फीमेल। मतलब ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन जो आपको ये बताते हो कि जिसको पढ़ के आपको ये समझ नहीं आता हो कि कौन सा मेल कैटेगरी को डिनोट कर रहा है या फीमेल कैटेगरी को डिनोट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, अगर हम वर्ड चाइल्ड यूज करते हैं तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि वो किसी बेबी चाइल्ड मतलब एक गर्ल चाइल्ड के लिए बात की जा रही है या फिर एक बॉय चाइल्ड के लिए। स्टूडेंट में गर्ल है कि बॉय है। फ्रेंड में वो फ्रेंड आपकी गर्ल है या बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, वो आपको नहीं समझ में आता है। सर्वेंट हुआ, डॉक्टर हुआ, पेरेंट, नेबर एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स हैं वो कॉमनली यूज किए जाते हैं जिनमें हम कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं कि वो बेसिकली फीमेल के लिए यूज किया जा रहा है या फिर मेल के लिए। नेक्स्ट जेंडर इज न्यूटर जेंडर। दिस इज द लास्ट जेंडर ऑफ द नाउन। अ नाउन इज said to be in the neuter gender if it refers to a member of the species which is neither a male, ना ही वो मेल है और ना ही फीमेल है। मीन्स जो न्यूटर जेंडर होता है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि चेयर, टेबल, ट्री, स्टार, स्ट्रीट, बुक, कार, स्कूल, पेंसिल। मतलब ये सारे वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो ही ना ही मेल समझ में आ रहे हैं ना ही फीमेल समझ में आ रहे हैं। और अगर आप लोगों ने नाउन की वीडियो जो मैंने लास्ट टाइम पे पोस्ट की है उसको आपने पढ़ा होगा तो उसमें हमने कैटेगरीज ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस किया है। न्यूटर जेंडर बेसिकली 3 नाउन से मिलता जुलता होता है, जैसे कि मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीन्स मटेरियल नाउन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके एग्जाम्पल ये ऑलमोस्ट मटेरियल नाउन में ही आते हैं, जैसे कि चेयर हुआ, टेबल हुआ, ब्रिक हुआ, ये सारे हमारे मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स अगर आपने समझे होंगे या कलेक्टिव नाउन का मीनिंग समझा होगा तो उसमें ये था कि जो भी ऐसी चीज जो ग्रुप को डिनोट कर रही है वो कलेक्टिव नाउन में आएगी। जैसे झुंड जो वर्ड होता है उसमें कभी आप ये पता नहीं कर सकते कि वो जो झुंड है हंस का है या शिप का है, कुछ भी है, तो उस शिप में कितने मेल कैटेगरी के कितने फीमेल कैटेगरी के। तो वो जो कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हैं वो भी हमारे न्यूटर जेंडर के बेसिस पे होते हैं। और लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम किसी की स्पेशलिटी शो करते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी हुआ और गुड हुआ, बैड हुआ, शॉर्ट, हाइट, ये सारी चीजें जो हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, वो भी इसी कैटेगरी में है क्योंकि ऑनेस्टी किसी भी के लिए भी यूज की जा सकती है। गुड और बैड भी कोई एक स्पेशलिटी है, वो भी किसी के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स में देखते हैं और वो न्यूटर जेंडर में भी आते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द वेरियस रूल्स फॉर चेंजिंग द मस्कुलिन नाउन टू द फेमिनिन नाउन। बहुत सारे ऐसे जो रूल्स हम लोग यूज करते हैं मस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन में चेंज करने के लिए। उसमें से जो पहला रूल है वो ये है, आफ्टर द मस्कुलिन नाउन एड ESS टू मेक इट फेमिनिन। मतलब मस्कुलिन नाउन के आखिरी में लास्ट में ESS अगर हम जोड़ देते हैं तो हम उसको फेमिनिन नाउन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ऑथर का ऑथरेस, हायर का हायरेस, ट्यूटर का ट्यूटरेस, पोइट का पोइटेस और लॉयन का लॉयनेस। जो नेक्स्ट रूल है वो ये है, आफ्टर रिमूविंग द वॉवल फ्रॉम द लास्ट कॉन्सोनेंट एड ESS ऑफ द मस्कुलिन नाउन टू मेक इट फेमिनिन नाउन। मतलब मस्कुलिन नाउन मतलब जो वर्ड है मस्कुलिन नाउन का, उसके लास्ट कॉन्सोनेंट के बाद अगर हम वॉवल को हटाकर ESS यूज कर देते हैं, वॉवल को हटाकर ESS अगर हम ऐड कर देते हैं तो फिर हम इजीली उसको फेमिनिन नाउन में चेंज कर सकते हैं। जैसे एक्टर का एक्ट्रेस, इसमें OR जो होता है एक्टर का वो हटाकर हमने RESS यूज कर दिया। R लास्ट हम लोगों ने उसका वो यूज करके कॉन्सोनेंट के लास्ट कॉन्सोनेंट रिमूव करके उसमें वॉवल यूज करके ESS यूज कर दिया। टिग्रेस का टिग्रेस, वेटर का वेटरेस, विस्काउंट का विस्काउंटेस और हंटर का हंट्रेस। नाउ the next rule is
when the first and second word of the compound masculine noun has been changed, then it forms feminine noun. Means जब compound masculine noun के कुछ फर्स्ट और सेकेंड वर्ड चेंज कर दिए जाएं तो उसको हम क्या फेमिनिन नाउन में चेंज कर सकते हैं. जैसे कि ही गॉट का हो सकता है शी गॉट, ही बियर का शी बियर, मिल्क मैन का मिल्क मेड. इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट टू एग्जाम्पल में फर्स्ट वर्ड चेंज हो रहा है ही और शी, बट थर्ड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं मैन का मेड हो गया. पीकॉक का पी हैन, पी स्पैरो का हैन स्पैरो. Next rule is after changing something to the masculine noun, adding ESS in the last, feminine noun can be made. मतलब masculine noun के end में अगर हम कुछ changes कर देते हैं तो उसके लास्ट में हम ESS यूज कर देते हैं तो वो हम easily feminine noun में change कर सकते हैं. जैसे कि emperor का empress, master का mistress, god का goddess और governor का governess. जैसा कि हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि नाउन जेंडर क्या होता है, बेसिकली जेंडर क्या होता है, नाउन जेंडर के टाइप्स क्या हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, कुछ रूल्स और नोट्स उसमें दे रखे थे वो क्या हैं, और मस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन में चेंज करने के रूल्स क्या हैं. तो अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी डाउट या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमको ज़रूर उसको नोटिस करने का मौका दें. और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच. It's Teliano, building bonds, building future.